77 रोमांटिक डिनर डेट और मोहब्बत का इजहार। अब तक अंडस्को कबीर देवासी को अपने साथ डिनर डेट पर लेकर आया था। अब आगे कबीर और देवासी अपना डिनर एक दूसरे के साथ डिनर करके उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह एक दूसरे को ही देखते हुए अपना डिनर खत्म किया। डिनर खत्म हो जाने के बाद कबीर देवासी को देखते हुए अपने चेयर से खड़ा हुआ और देवासी के सामने खड़ा होते हुए अपना हाथ बढ़ा दिए तो देवासी बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और अपने चेयर से खड़ी हो गई। और वही कबीर देवासी के गौर से देखते हुए एक झटके में खुद के करीब खींच लिया। अब देवासी कबीर के बाहों के बीच कैद थी और कबीर बड़े प्यार से देवासी को देखने लगा। वही देवासी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कबीर को देखने लगी और जब उनको इतने प्यार से खुद को देखा पाया तो अपने नजरें शर्म से झुका ली। वही उनकी इस हरकत पर कबीर और के होठों पर एक गहरी मुस्कान छा गई और वह अपनी एक हाथों से कमर को थामे हुए और दूसरे हाथ से देवासी की गालों को सहलाते हुए बोला, अंडस्को हमें आपको अपने साथ यहाँ पर लाया था क्योंकि आपके साथ टाइम बिताना था और मैं जानना चाहता था कि मेरी होने वाली वाइफ कैसी है ताकि मैं अपने होने वाली वाइफ को जान सकूं और आपके साथ यहाँ आना और आपके साथ बिताए गए पल मेरे लिए खास बन गया है। आपके साथ यह पल मुझे काफ़ी खूबसूरत और सुकून दे रहा है। अब इसे मोहब्बत कही या कुछ और, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आप मेरे लिए बहुत खास बन गई हैं। इस पल से ही मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और आपकी सारी खुशियों का ध्यान रखूंगा। अब से आप खुद को कभी अकेला नहीं पाएंगे। अब हर कदम पर आप कबीर राजावत को अपने साथ पाएंगे और मुझे खुशी है कि आप हमारी अर्धांगिनी बनने वाली है। ये बोलकर उसने आगे बढ़कर देवासी के माथे को चूम लिया। वही उसका एहसास बाकी देवासी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वह सुकून से कबीर की बाहों में खड़ी रही क्योंकि उसकी मोहब्बत उसको मिल गई थी। क्योंकि उसने जब से कबीर को देखा तब से ही उसको दिल ही दिल में चाहने लगी थी। वही कबीर उसके माथे को चूम के दूर हुआ और प्यार से देवासी को देखने लगा और वही देवासी ने अपनी आंखें खुली और नजर उठाकर कबीर की तरफ देखते हुए बोली, अंडस्को कबीर जी सच हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी आपसे होगी क्योंकि जब से हमने आपको देखा है तब से ही हम आपको दिल ही दिल में चाहने लगे थे। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं पर हमने सोचा नहीं था कि हमारी मोहब्बत हमें मिल जाएगी और कभी हम अपनी मोहब्बत के बाहों सुकून से खड़े होंगे। पर देखिए आज महादेव ने बिना मांगे ही मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दी। इसलिए हम बात नहीं सकते कि हम अपने आपको कितना खुशनसीब मान रहे हैं कि बिन मांगे ही महादेव ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया हमें। आप हमारे जीने की वजह बन गए थे। जिस दिन हमने आपको पहली बार देखा था आपकी मोहब्बत हमारे लिए हमारी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम आज आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहाकर गालों पर आ गए क्योंकि सच में उसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी मोहब्बत को इतने पास से महसूस कर पाएगी। और वही कबीर तो हैरानी से देवासी को देखे जा रहा था क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि देवासी उनसे मोहब्बत करती होगी और उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुआ क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कबीर को भी देवासी से मोहब्बत हो गई थी। कबीर ने देवासी की आंखों में देखते हुए उसके आंसू पूछे और धीरे से झुक के देवासी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और धीरे धीरे उसको किस करने लगा। और वही देवासी कुछ समय के लिए अपनी जगह फ्री हो गई पर धीरे धीरे वह भी कबीर के साथ उसके किस में शामिल हो गई और कबीर को किस बैक करने लगी। और वही कबीर खुश हो गया और उसको और पैशन के साथ किस करने लगा। लगभग 30 मिनट बाद जब देवासी के साथ फूलने लगी तो कबीर ने उसके होठों को आज़ाद कर दिया और उसको अपने सीने से लगा लिया। और वही देवासी अपने सर को उसके सीने पर रखकर खुद सांसों को कंट्रोल करने लगी और उसने भी अपनी बाहों का घेरा कबीर की कमर पर बना लिया और सुकून से कबीर के बाहों में खड़ी रही और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ और बिताने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। वही रघुवंशी महल में सभी लेडीज एक साथ बैठी हुई थी कि तभी कविता जी सबकी तरफ देखकर बोली, अंडस्को बच्चों की सगाई में 2 दिन बाकी रह गए हैं, तैयारी हमें जल्दी जल्दी करनी होगी क्योंकि एक साड़ियाँ तो हो नहीं रही है, 4-4 शादियाँ हो रही है तो तैयारी भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए ना। और हम चाहते हैं कि सगाई वाले दिन बच्चों के लिए उनके आने वाले जीवन के लिए एक पूजा करवा दी जाए। तो आप लोग का क्या ख्याल है? उनकी बात सुनकर रमा जी बोली, अंडस्को ये तो आप बिल्कुल सही बोला कविता, हमें भी यही लगता है कि हमें बच्चों की शादी से पहले उनके आने वाले जीवन के लिए एक पूजा करवा देनी चाहिए। वैसे भी बहुत सी मुसीबतें और मुश्किल आई जा रही हैं तो शायद भगवान का पूजा करवाने के बाद थोड़ी मुश्किलें हमारे बच्चों के जीवन से कम हो जाए।
तो जानकी जी उनकी तरफ देखते हुए बोली अंडरस्कोर ठीक है माँ जी, हम सगाई वाले दिन सुबह ही पूजा रख देते हैं, हम पंडित जी से अभी बात करते हैं। ये बोलकर उन्होंने पंडित जी को फोन कर दिया और पूजा के बारे में बोल दिया। तो पंडित जी ने भी बोला कि पूजा करना बहुत बढ़िया बात है और जानकी जी को पूजा की कुछ सामग्री बढ़कर फोन रख दिया। तो सभी महिला पूजा की तैयारी और सगाई की तैयारी में लग गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट होता है त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।